एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरोज सिर्फ कल्पना तक सीमित थे। वहाँ एक आदमी आया जिसने उन्हें ज़िंदगी दी, एक रचनात्मक दिमाग जिसने कॉमिक्स और पॉप कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। वह कोई और नहीं, स्टैन ली थे। स्टैन ली वो आदमी है जिसने सुपर हीरोज़ को इंसान बनाया। 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क में जन्मे स्टैनली मार्टिन लीबर, जिन्हें दुनिया स्टैनली के नाम से जानती है, सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वह एक क्रांति थे। उनका सफ़र 16 साल की उम्र में शुरू हुआ जब उन्होंने टाइमली कॉमिक्स में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उन्हें सिर्फ कॉमिक्स बनानी नहीं थी, उन्हें कॉमिक्स को नई परिभाषा देनी थी। 1961 में स्टैनली और जैक किर्बी ने फैंटास्टिक फोर को जन्म दिया। यह सिर्फ एक नई सुपर हीरो की टीम नहीं थी, बल्कि यह कॉमिक्स जगत में एक नई क्रांति थी। 1962 में स्टैनली और स्टीव डिटोक ने एक ऐसा सुपर हीरो बनाया जो एक आम किशोर की तरह दिखता था, महसूस करता था और संघर्ष करता था। स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर कोई गॉड नहीं था, कोई अमीर अरबपति नहीं था, वह हम में से एक था। यह स्टैनली की जादूगरी थी। स्पाइडरमैन की सफलता के बाद स्टैनली ने एक्स-मैन, हल्क, आयरन मैन, थॉर और एवेंजर जैसे कई नए सुपर हीरोज़ बनाए। लेकिन इनमें खास बात थी, ये सब सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि इनकी कमजोरियां भी थी। ये परफेक्ट नहीं थे, बल्कि इंसानों की तरह थे। 1972 तक स्टैनली सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि मार्वल कॉमिक्स के पब्लिशर और चेहरा बन चुके थे। उन्होंने कॉमिक्स को बच्चों की चीज से हटाकर मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बना दिया। मार्वल की कहानियाँ सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रही। 2000 में एक्स-मैन और 2002 में स्पाइडरमैन की रिलीज के साथ स्टैनली के सपने बड़े पर्दे पर उतरने लगे और फिर आया एमसीयू का दौर। 2008 में आयरन मैन ने एमसीयू की शुरुआत की और सुपर हीरो फिल्मों को एक नया स्तर दिया। इसके बाद द एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई, जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्वल के जादू में डुबो दिया। एमसीयू के हर फिल्म में एक मज़ेदार परंपरा बनी, स्टैनली कैमियो। फैंस हर फिल्म में उन्हें ढूंढने लगे और यह उनकी विरासत का हिस्सा बन गया। 12 नवंबर 2018 को 95 साल की उम्र में स्टैनली हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका योगदान, उनकी बनाई दुनिया, उनके किरदार कभी नहीं मरेंगे। स्टैनली ने सिर्फ सुपर हीरोज़ नहीं बनाए, उन्होंने हमें सिखाया कि हीरो बनने के लिए बस एक चीज़ चाहिए, जिम्मेदारी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, एक दिन आप सभी बड़े होंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप समझेंगे कि सुपर हीरोज़ सिर्फ ताकत के लिए नहीं बने थे, वे हमें इंसानियत सिखाने के लिए बने थे। धन्यवाद स्टैनली, आपने हमें सपने देखने की हिम्मत दी।